तो हेयर आई एम सत्यम प्रशांत कौशल। आपने मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरे चैनल के बारे में कि या मैं क्या सब्जेक्ट कवर करूंगा या मेरा नेक्स्ट लेक्चर किस पे आ रहा है। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और ये है यूनिट एंड मेजरमेंट से। कहां से? यूनिट एंड मेजरमेंट से। उसमें आपको क्या पढ़ना? बेसिक टूल। मैं इसको एक हेडिंग दे रहा हूँ अच्छी सी। चैप्टर किसके अंदर आ रहा है? ये टॉपिक्स किसके अंदर आएंगे? सब ये आएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर। तो आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है? बेसिक टूल्स। क्या पढ़ना है आपको? बेसिक टूल्स। तो बेसिक टूल्स में क्या क्या होगा? एरर एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉग एंड एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं वो है एरर एनालिसिस। तो आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी लेक्चर को। सबसे पहले क्या होता है एरर? एरर एनालिसिस मतलब गलतियों का एनालिसिस। जैसे आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई एरर आ गई या कोई गलती हो गई जिसको कहते हैं, उसमें कैसे उसको करेक्ट करें, एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरर कहां से आई, एरर के टाइप्स क्या है, आप इस लेक्चर में सब पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ये एक चलिए अब पढ़ते हैं एरर। एरर क्या होती है? एरर इज द अनसर्टेनिटी। एरर इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट करते समय कोई अनसर्टेनिटी आ जाए मेजरमेंट में, उसको कहते हैं एरर। इट इज अनसर्टेनिटी in the measurement। तो बोलिए एरर की डेफिनेशन आ गया आपको समझ में? एरर क्या है? इट इज दी अनसर्टेनिटी। इट इज दी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अब कई बच्चे सोच रहे हैं व्हाट इज अनसर्टेनिटी? किसी भी परफेक्ट वैल्यू पे ना पहुंच पाना अपनी मेजरमेंट पे, अपनी मेजरमेंट की परफेक्ट वैल्यू पे ना पहुंचना, उसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी। समझ रहे हैं? तो अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये आपकी स्केल है जो 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है। आपने इसको रॉड की लेंथ नापनी है आपको। तो कई बच्चे देख रहे होंगे इसकी मेजरमेंट क्या बताएंगे? रॉड की 1.2 बताएंगे। क्या बताएंगे? 1.2 सेंटीमीटर। और कई बच्चे क्या बताएंगे? 1.3 सेंटीमीटर, क्योंकि ना ही ये इधर लाई कर रही है 1.2 पे, ना ही 1.3 पे लाई कर रही है। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीच की वैल्यू जा सकते हैं। तो जैसे क्या होगा मेजरमेंट 1.2 सेंटीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर। तो ये अनसर्टेनिटी किसी दो मेजरमेंट के बीच में है, ये और ये। या तो उसके बीच की भी वैल्यू सकती है, जैसे 1.25, 1.26, 1.39। समझ रहे हैं? 1.29 ऐसी भी मेजरिंग हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी इनके बीच में लाई कर रही है। अब आते हैं सबसे पहले, आई होप आपको अनसर्टेनिटी और एरर समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं एरर की टाइप। एरर की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप। सबसे पहली सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। आते हैं सबसे पहले समझते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। तो ऐसी एरर जब आप सिस्टम से मेजर करते हुए कोई एरर करते हैं। ऐसी एरर जब आप सिस्टम से मेजरिंग करते हुए कोई एरर कर दें, जैसे स्केल से मेजरिंग करते हुए कोई एरर कर दें, आपसे हो जाए, तो आपको सब कॉज पता होगा कि नहीं होता होगा, क्योंकि ये सिस्टम से एरर हुई है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? जब सिस्टम से मेजर करते हुए कोई गलती हो जाए या एरर हो जाए, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो आपसे हुई या सिस्टम से हुई, तो मतलब आपको पता तो होगा कि इसका कॉज क्या है। तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कॉज पता है, इसका तो कॉज नोन होता है, पहली बात यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका कॉज नोन है तो आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बाय ऐड सब्ट्रैक्ट। बोलिए क्या क्लियर हुआ आपको? सिस्टमैटिक एरर। दूसरी होती है रैंडम एरर। दूसरी कौन सी होती है? रैंडम एरर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। जैसे ये आपकी स्केल है कोई, ये 0 से स्टार्ट होगी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इसमें कुछ सब डिविजन होंगे।
आपने रॉड की लेंथ को नापना है, आपने रॉड की लेंथ को नापना है इस स्केल पे। तो आप कई बार क्या गलती करते हैं, आप स्केल पे ऐसे को रॉड रख देते हैं, इतना हिस्सा आप कई बार छोड़ देते हैं, ठीक है, आप इतना हिस्सा कई बार छोड़ देते हैं मेजरिंग करते हुए। तो जो ये हिस्सा छोड़ दिया आपने, यही तो एक सिस्टमैटिक एरर है। क्या है? सिस्टमैटिक एरर। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक एरर ही है। क्या है? सिस्टमैटिक एरर। क्योंकि सिस्टम में मेजर करते हुए गलती है, इसीलिए बोले सिस्टमैटिक एरर। अब इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे? अब आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे बताइए। ये क्या दिखा रहा होगा? इसकी मेजरिंग जो आ रही होगी वो कुछ ज्यादा दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा होगा? ज्यादा, क्योंकि इतना हिस्सा बढ़ा के दिया तो क्या दिखा रहा होगा? ज्यादा दिखा रहा होगा। तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इतना हिस्सा इसकी मेजरिंग वाली वैल्यू से, जो स्केल पे दिखा रहा होगा मेजरिंग, उसमें से इतना हिस्सा माइनस कर लीजिए। जो आगे का हिस्सा छूट गया स्केल से, लेफ्ट हो गया, आपने छोड़ दिया गलती से, एरर की, उसको आप माइनस कर लीजिए। किससे? मेजरिंग वैल्यू से जो आपने मेजर की। समझ गए? तो इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और कई बार इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ा भी देते हैं, इसी स्केल पे इसी रॉड को आगे बढ़ा दें। समझ रहे हैं? उस केस में क्या करेंगे आप? क्या कर देंगे बताइए? उस केस में आप इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। क्योंकि कुछ वैल्यू कम दिखा रहा होगा, कुछ वैल्यू कम दिखा रहा होगा। जैसे देखिए, अब इतना हिस्सा जैसा आपने आगे से कर लिया तो क्या दिखा रहा होगा? इसकी वैल्यू रॉड की कम दिखा रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? इसकी करेक्ट वैल्यू के लिए इतना हिस्सा माइनस कर लेंगे। इतना एरर जो आई उसमें से माइनस कर लेंगे मेजरिंग वैल्यू से, तो आपको करेक्ट वैल्यू पता जाएगी। एक समझ गए? क्योंकि समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं रैंडम एरर। अब आते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर्स क्या होती है? ऐसी एरर जिनका कोई तुक टेल नहीं होता, मतलब उनका कोई भी पता नहीं कहां से आगे, भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। कब होता है ये गलती? ये रैंडम एरर कब आती है? तो इनका कॉज आपको पता होगा? इनका कॉज नहीं पता होगा। कॉज अननोन है। कॉज अननोन है। अगर कॉज भाई अननोन है तो क्या आप इसको करेक्ट कर सकते हैं? जब आपको पता ही नहीं कि एरर कहां से आई तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी रिमूव। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बोलिए बोलिए बोलिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि आपने अनसर्टेनिटी पढ़ी, अब मेजरमेंट भी तो एक बार आ रहा है, तो आप उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? मेजरमेंट। तो हेडिंग लगा लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं, कॉपी कर लीजिए। सारे एग्जाम्पल कॉपी करिए तभी समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल और ये। तो आपने एरर पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट में आपको दो चीज पढ़नी है। मेजरमेंट में आपको दो चीज पढ़नी है। एक तो हो गई एक्यूरेसी, और एक हो गई प्रिसीजन। बोलिए। एक हो गई एक्यूरेसी और एक हो गई प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी क्या बताती है? एक्यूरेसी बताती है हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर किया वो कितना क्लोज है टू द रियल वैल्यू। इट टेल अस हाउ क्लोज योर measured value is to real value. It tells us how close your measured value, आपकी जो measured value कितना क्लोज है रियल वैल्यू के। रियल वैल्यू बोले या करेक्ट वैल्यू बोले या ट्रू वैल्यू बोले, बात एक है। अब आते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या बताता है? प्रिसीजन इट टेल अस to what limit, it tells us to what limit the quantity is measured. तो एक्यूरेसी क्या बताता है? कितना क्लोज है करेक्ट वैल्यू के, और ये कितना क्या बताता है कि कितना
किस लिमिट तक आपके क्लोज है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इसमें डिजिट के बाद जो पॉइंट होता है, पॉइंट डेसिमल आपने सुना होगा, उसके बाद कितना डिजिट है, जितना ज्यादा डिजिट होगा पॉइंट के बाद, इसका मतलब उसकी प्रिसीजन बहुत बड़ी है। अभी एक एग्जांपल समझाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। समझ रहे हैं? तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आपकी रॉड एक है, आपके पास एक रॉड है, उसकी लेंथ आई है 2.254 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी आई है मेजर करके, ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, इसमें कोई गलती नहीं। ये क्या है, ट्रू वैल्यू। इसको किसने मेजर किया, फिर टीचर ने मेजर किया, इसको मान लेते हैं, तो ट्रू वैल्यू है। अब टीचर ने कहा कि एक बच्चा बताओ इसको मेजर करके, इसको बच्चे को दे दिया मेजर करने को, दो बच्चे को दे दिया। तो एक बच्चा जब मेजर करके बता रहा है, इसकी मेजरमेंट बता रहा है, वो बता रहा है 2.2 सेंटीमीटर, और एक बच्चा बता रहा है 1.364। समझ रहे हैं? एक बच्चा बता रहा है 1.364। देखिए बच्चे, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अपनी ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है। देखिए पॉइंट के बाद 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो ये बहुत क्लोज है। जो चीज क्लोज होगी तो क्या होगी, इसका मतलब एक्यूरेट होगी, तो ये मोर एक्यूरेट है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है, हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है ये आपकी MV लिख लेते हैं इसको, मेजर्ड वैल्यू क्लोज है। समझ रहे हैं? ये बहुत क्लोज है अपनी ट्रू वैल्यू के, तो ये मोर एक्यूरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मेजरमेंट क्या हो जाएगी, मोर एक्यूरेट। बोलिए। और ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू इससे बताइए, इससे बहुत दूर तो है, क्योंकि इसके बहुत क्लोज नहीं है। समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू, सॉरी ये 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। हाँ ये है, किसी बच्चे ने मेजर की तो कितनी आई, 2.136। अब आप देख पा रहे होंगे ये इसके बहुत दूर है, क्लोज तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की बात क्या है, 1 है और यहाँ 2 है, तो बहुत डिफरेंस है, क्लोज तो है ही नहीं। बट आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद इसने कितनी वैल्यू बताई है, कितने डिजिट बताए, 1 2 3, 1 2 3। समझ रहे हैं? तो इसने, इसका मतलब ये बहुत ही प्रिसाइज है। पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा डिजिट होगी उसका मतलब होता है उसका प्रिसीजन बहुत ज्यादा है, भले ही एक्यूरेट नहीं है। तो ये क्या है, मोर प्रिसाइज। क्या है ये, मोर प्रिसाइज। ये मेजर वैल्यू क्या है, ये मेजर वैल्यू क्या है, मोर प्रिसाइज। और ये वैल्यू क्या है, मोर एक्यूरेट। बट ये क्या है, लेस प्रिसाइज, क्योंकि डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो क्या होगी ये, लेस प्रिसाइज। क्या होगी, लेस प्रिसाइज। अब ये है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेस एक्यूरेट। क्या हो जाएगी ये, लेस एक्यूरेट। एक्यूरेट तो पहली बात बहुत कम है, प्रिसाइज तो बहुत है, प्रिसाइज तो बहुत है, बट लेस एक्यूरेट है। प्रिसीजन में लड़कों को दिक्कत आती है, एक्यूरेसी में तो नहीं आती। बट समझिए, पढ़िए, देखिए ना, टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किस लिमिट तक। देखिए पॉइंट के बाद कितनी लिमिट है, 1 2 3, 3 लिमिट तक मेजर किया है, तो इसको कहते हैं मोर प्रिसाइज। बोलिए, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं एक क्वेश्चन से, समझेंगे कि एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आप पढ़ेंगे मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, देन पढ़ेंगे आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बोलिए, क्या आपको क्लियर हो गया? मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, और नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके कॉपी करिए। मैं मिटा रहा हूं, चलिए। ये एग्जाम्पल जरूर कॉपी करिएगा। तो मैंने रब कर दिया था, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक क्वेश्चन से, जिसमें बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले आपको क्या चीज पढ़नी है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे
क्या एक क्वेश्चन समझते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ रॉड दी है, आपको ऑब्जर्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ रॉड दी है, मतलब उसकी मेजरिंग कई सारे बच्चों ने मेजर किया हुआ, उसकी मेजरिंग आपको दी है। जैसे एक मेजरिंग की x1 कितना आ गया 5.1, एक मेजरिंग बच्चे ने की x2 वो कितनी आई 5.2, दूसरे बच्चे ने मेजरिंग की x3 कितना आएगा 5.3, फोर्थ वाले बच्चे ने मेजरिंग की वो कितना आ रहा है 5.0, सब सेंटीमीटर में है बेटा, सब सेंटीमीटर में है। और एक फिफ्थ वाले बच्चे ने मेजरिंग की, उसकी वैल्यू कितनी आई 5.4। अब देख रहे हैं कई सारा वेरिएशन है, कई सारा वेरिएशन है, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी रॉड की, तो ये निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे मीन वैल्यू। क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। तो हेडिंग लगा लीजिए, सबसे पहले मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, या इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं इसी को, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, या रियल वैल्यू बोल सकते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ। अब इसको कैसे दिखाते हैं, देखिए ये क्या है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज वैल्यू, इन सब का एवरेज कर दो, इन सब का एवरेज कर दो, इन मेजरमेंट का एवरेज कर दो। और एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनका सम कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको मीन वैल्यू पता चलेगी, यही होगी मीन वैल्यू। बोलिए, अब x1 कितना है अपना 5.1 प्लस x2 कितना है 5.2, x3 कितना है 5.3, x4 कितना है 5.0, x5 कितना है 5.4 और नीचे टोटल में क्या करेंगे 5। कितनी ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑब्जर्वेशन लिख दिए। यहां 5 दिया जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। बोलिए, अब आप इसको सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5.2 सेंटीमीटर। क्या आएगी 5.2 सेंटीमीटर। इसकी मीन वैल्यू कितनी आएगी 5.2 सेंटीमीटर। अच्छा, मीन वैल्यू को दिखाते कैसे हैं, मीन वैल्यू को कैसे दिखाते हैं भाई, ये एक्स के वेरिएबल है, तो मीन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, किसी का मीन दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, एक्स का मीन निकालना है तो ऐसे दिखा देंगे एक्स का मीन। बोलिए, तो ये हो गया एक्स मीन, कितनी आ रही है, एक्स मीन कितना आ रहा है 5.2। अब निकालते हैं ऑब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं, ऑब्सोल्यूट एरर। तो चलिए निकालते हैं ऑब्सोल्यूट एरर। हेडिंग लगा लीजिए ऑब्सोल्यूट एरर, ऑब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकलती है, ये कैसे निकलती है, ये निकलती है, इसको कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं डेल्टा एक्स। क्या दिखाते हैं, डेल्टा एक्स। क्या दिखाते हैं, डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, जो आपकी मीन वैल्यू थी 5.2, मतलब मीन वैल्यू ये आपने रख दी और माइनस कर लीजिए इंडिविजुअल वैल्यू। जैसे एक बार आप क्या माइनस करेंगे 5.1, एक बार माइनस करेंगे 5.2, एक बार माइनस करेंगे 5.3, ऐसे ही इंडिविजुअल वैल्यू आप माइनस कर लेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी x1 x2 x3, एक एक बार रखेंगे। तो बताइए ऑब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ऑब्सोल्यूट एरर होती है द डिफरेंस, क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड द मीन वैल्यू। एंड मीन वैल्यू। बोलिए, क्या क्लियर हो रहा है। तो डिफरेंस कर लीजिए इंडिविजुअल वैल्यू का मीन वैल्यू से। तो आइए करते हैं, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 हो जाएगा आपका मीन वैल्यू माइनस x1। मीन वैल्यू कितनी है 5.2, रख दिए।
ये वैल्यू फिक्स्ड है क्योंकि 5.2 निकाल लिया आपने। अब एक बार रखेंगे x1, x1 कितना है 5.1, क्या रखेंगे 5.1। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है? कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। बोलिए 0.1 सेंटीमीटर, क्या आएगी 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x2 कितना आ जाएगा 5.2 माइनस 5.2 कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। डेल्टा x3 कितना आ जाएगा, डेल्टा x3 कितना आ जाएगा 5.2 माइनस 5.3, ये कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी -1, कितनी आएगी -1, सॉरी माइनस 0.1, माइनस 0.1 कितनी आ रही है माइनस 0.1। देखिए कितनी आ रही है -0.1। अब डेल्टा x4 कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये जाएगी आपकी डेल्टा x4 5.0, 5.0 कितना आएगा? इसका आएगा 0.2 माइनस 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा x5 बताइए, डेल्टा x5 बताइए कितना हो जाएगा 5.2 माइनस 5.0, 5.0 कितनी आ जाएगी 0.2। बोलिए अब देखिए दो वैल्यू प्लस में आ रही है, दो वैल्यू सॉरी नेगेटिव में आ रही है, बाकी दो प्लस में आ रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इनको एडजस्ट करके चलेंगे। बताते हैं ये आपने निकालिए ऑब्सोल्यूट एरर। ऑब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? मीन एरर में से इंडिविजुअल एरर। एक बार ये माइनस कर लेंगे x1, आप यहाँ पे चार्ट भी लिख सकते हैं। x1 क्या है डेल्टा x1, मीन एरर माइनस x1, ये डेल्टा x2 क्या हो जाएगा मीन एरर माइनस x2। ऐसे तो निकला है। बोलिए क्या क्लियर हो गया? अब मैं रब करता हूं आगे, इसके आगे निकालना है आपको मीन ऑब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? मीन ऑब्सोल्यूट एरर। अच्छा मीन ऑब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो क्या करेंगे? ये जो ऑब्सोल्यूट एरर है इन्हीं का मीन निकालो, इन सबका वैल्यू का मीन निकालो। जो ये वैल्यू आई है, जो 5 वैल्यूज आई है, इन्हीं का क्या निकालो मीन। तो चलते हैं, मैं रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो कॉपी हो गया। बोलिए डाल। तो ये हाँ ये जो आए हैं डाटा आपका, इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया, आगे जरूरत पड़ेगी। मैं मिटा रहा हूं। तो मैंने मिटा दिया पिछला डाटा, आपको याद होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पढ़ते हैं मीन ऑब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ते हैं? मीन ऑब्सोल्यूट एरर। या इसी को बोलते हैं मीन ऑब्सोल्यूट एरर को दूसरा नाम देते हैं क्या? ऑब्सोल्यूट मीन एरर। क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट एरर, ऑब्सोल्यूट मीन एरर। देखिए ऑब्सोल्यूट एरर आपने निकाला, उसके आगे मीन लिखा है, तो क्या करेंगे? जो भी डेल्टा x1 था, डेल्टा x2 था, डेल्टा x3 सब क्या थे? ऑब्सोल्यूट एरर। तो इनका मीन निकाल दीजिए, मतलब इनका एवरेज निकाल दीजिए। जैसे आपने मीन वैल्यू निकाली थी x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड बाय 5 किया था, ऐसे करके। बोलिए तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5। बोलिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी? 5 है ना। देखिए x5 हो गया, x5 पर। अब इसमें वैल्यू पुट करिए। x1 कितना था? x1 था आपका 0.1, कितना था 0.1 प्लस 0.10 था आपका, प्लस माइनस एक था आपका, क्या था? एक आया था माइनस में, हाँ 0.1 माइनस में आया था। मगर आपको यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। क्या रखना है? मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं? माइनस वाला ही रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है। मतलब ऐसे लगा लेते हैं, अगर किसी का आपको मैग्नीट्यूड रखना है तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा लेते हैं। इसका मतलब जो डेल्टा x1 था उसका सिर्फ आपको प्लस वैल्यू रखनी है। इसकी तो पहले से प्लस थी 0.1, बट इस केस में ये तो 0 था, ये तो 0 था, बट ये वाला क्या है? 0.1 है, सॉरी माइनस 0.1 है। कितना है? माइनस 0.1। तो आप इसका मैग्नीट्यूड रखना है, सबका मैग्नीट्यूड रखना है। बोलिए सारी ऑब्सोल्यूट एरर का सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड रखना है, माइनस वाला नहीं रखना, सिर्फ प्लस करके रखिए, सिर्फ डिजिट रखिए। तो यहां कितना था? x3 कितना था?
आपका हो जाएगा माइनस में ना 0.1। यहाँ पे माइनस ना लिखिएगा, गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अब रखते हैं माइनस एक्स डेल्टा एक्स फोर कितना था, ये आया था माइनस, ये कितना था माइनस 0.2, बट आप माइनस नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे प्लस 0.2। ये कितना आया था, ये आया था प्लस में, ये वैल्यू तो प्लस ही में आई थी 0.2, तो आप इसको तो प्लस में रखना ही है। अब क्या करना है, सबको 5 से डिवाइड करना है, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.6 अपॉन 5, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 0.12, कितनी आ जाएगी 0.12 सेंटीमीटर। बोलिए क्या क्लियर हुआ। मीन ऑब्सोल्यूट एरर मतलब सारी ऑब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाल लो, और एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑब्सोल्यूट एरर जो आप निकाल के लाए हैं नेगेटिव में, उसको आपको यहाँ पे पॉजिटिव में रखना है, क्योंकि मैंने लगा दिया मैग्नीट्यूड, ये बार लगाया ना जो, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, इसमें आप तब आप माइनस नहीं रख सकते, समझ रहे हैं। बोलिए, तो आपका ऑब्सोल्यूट एरर, मीन ऑब्सोल्यूट एरर आ गया, इसको कैसे दिखाएंगे भाई, ऑब्सोल्यूट एरर को आप ऐसे दिखा देते डेल्टा एक्स, अब इसका मीन कर दिए तो आप ऐसे दिखा दिए। बोलिए क्या क्लियर हुआ। बोलिए अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास है मीन वैल्यू, ये वाली याद करिए कितनी आई थी, पीछे के नोट्स पलटिए कितनी आई थी 5.2, वीडियो को पीछे देखिए ना, जब मैंने बताया था कि 5.2 आया था मीन की वैल्यू। ये आपके पास आ गया डेल्टा एक्स मीन, या इसको बोलते हैं मीन ऑब्सोल्यूट एरर, ये कितना आया 0.2। मतलब इससे मतलब क्या पता चल रहा है, इससे मतलब ये पता चल रहा है कि आपकी जो रॉड की लेंथ होगी, जो ऑब्जर्वेशन दी थी ना x1 x2, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। बस ये हो सकता है उस केस में कि एरर कितनी हो सकती है, कितनी हद तक हो सकती है, एरर कितने हद तक हो सकती है ये बताता है मीन ऑब्सोल्यूट एरर। अब इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं तब और अच्छे समझ में आएगा। एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटिंग एरर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। सबसे पहले लिखेंगे आप मीन वाला एक्स मीन, क्या लिखेंगे एक्स मीन, उसके बाद प्लस माइनस क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स मीन। सुनिए समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब वैल्यू पुट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस ये कितना है डेल्टा एक्स। ये क्या है, ये एरर है, जब आपने मेजर कर रहे होंगे तो आपसे इतनी एरर हुई है, इतनी हो सकती है, सॉरी इतनी एरर हो सकती है, या तो इस वैल्यू से 0. इसको पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा तो 0.12, या तो आपकी जो मेजर वैल्यू है ये मीन वैल्यू, इससे 0.12 ज्यादा हो सकती है, या इससे 0.12 कम हो सकती है, या इसके बीच में हो सकती है। बोलिए क्या आपको क्लियर है। ये क्या है, ये कितने हद तक एरर हो सकती है ये बताता है। ये क्या है मीन वैल्यू। बोलिए क्या आपको क्लियर हो रहा है, एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए अब आते हैं फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, इसको करते हैं रब। ये हो गया मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एरर के अंदर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। मैं रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करें और करें। तो एक क्वेश्चन से आपने समझ लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। अब पढ़ते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एक क्वेश्चन लिखिए, लेंथ ऑफ रॉड दी है आपको, लेंथ ऑफ रॉड दी है 8 मीटर प्लस माइनस 0.8 मीटर। बोलिए अब आपसे कह रहा है फ्रैक्शनल एरर निकालो। क्या निकालो, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज एरर निकालो। क्या निकालो? परसेंटेज एरर। क्या निकालो? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर, अब सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल एरर मतलब आपने पढ़ा होगा, जिस फ्रैक्शन मतलब यही तो था, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर रखो, नीचे मीन रख दो, इनिशियल वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे समझिए ये 0.8 क्या होता है? डेल्टा एक्स रखना होता है। क्या रखना होता है? डेल्टा एक्स अपॉन मीन। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है? डेल्टा एक्स अपॉन मीन वैल्यू। ये कितना है आपका? ये डेल्टा, ये आपका क्या है? मीन वैल्यू। और ये क्या है? डेल्टा एक्स। आपको मैंने पहले बताया था ये क्या है? डेल्टा एक्स ऑब्सोल्यूट एरर, मीन ऑब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है? मीन वैल्यू। इसमें पुट कर दीजिए, आपका फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है? डेल्टा एक्स कितना दिया? 0.8। मीन वैल्यू कितनी दी है? 8 मीटर। कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.1। क्या आ जाएगा? 0.1। आंसर क्या आ रहा है? 0.1। बोलिए अब आपसे कोई कहे परसेंटेज एरर निकाल दो, तो इसी में बस 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब भी आ जाएगा। या सीधा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। इसी में बस 100 मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल एरर में, तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 0. इसका लिख देंगे डेल्टा एक्स कितना है? 0.8। मीन कितना है? 8 इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10%। कैसे आएगा? देखिए ये पॉइंट था, नीचे 0 आया, ये गया, ये गया 10। कितना रहा है? 10%। अब पढ़ते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले तो मैं रब करने जा रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए जल्दी, मैं रब कर रहा हूं। चलिए तो अब जा रहे हैं पढ़ने प्रोग्रेशन ऑफ एरर। अब जा रहे हैं प्रोग्रेशन ऑफ एरर पढ़ने। हेडिंग लगा लीजिए प्रोग्रेशन ऑफ एरर। अब प्रोग्रेशन ऑफ एरर में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो हेडिंग लगा लिए एडिशन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। बोलिए तो फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब आप पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन ऑफ एरर मतलब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे दो एरर को। तो आइए समझते हैं। जैसे इसमें हेडिंग लगा ली सबसे पहले प्रोग्रेशन ऑफ एरर। जैसे आपको कोई लेंथ ऑफ रॉड दी है, जैसे सॉरी पहले आप हेडिंग लगा ली एडिशन सब्सट्रैक्शन। बोलिए एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? आइए जैसे आपके पास कोई L1 दी वैल्यू, L1 दी आपको 4 दी है, प्लस माइनस 0.2 दी है मीटर में सब। बोलिए और L2 दिया, क्या दिया? L2 दिया आपको 8 मीटर, तो ये दिया 0.4 मीटर L2। तो आपको निकालना है L1 प्लस L2। क्या निकालना है? सबसे पहले आपसे कोई कहते हैं L1 प्लस L2 कर दो, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मीन वाली वैल्यू को मीन वाली वैल्यू से जोड़ दो, मीन वाली वैल्यू को मीन वाली वैल्यू से जोड़ दो, और एरर को एरर से जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। बोलिए क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? अब आते हैं L2 माइनस L1 करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं।
L2 माइनस L1 करते हैं, L2 माइनस L1 करते हैं। तो L2 कितना है अपने पास, ये L2 मतलब 8 माइनस 4 कर लीजिए, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4 मीटर, प्लस माइनस L2 कितना है, यहां भी एरर को माइनस कर लिए, 0.4 माइनस 0.2 कितना आएगा 0.2 ही आएगा मीटर में। बोलिए क्या क्लियर हुआ, क्या कोई क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने माइनस किया तो ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट हो चाहे एडिशन का केस हो, दोनों के केस में सिर्फ एरर्स ऐड होंगी। तो समझिए मेरी बात, ये देखिए आप क्या करते थे 0.4 माइनस 0.2 आपने तो सही किया, मगर एरर के केस में आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0.6 ही रहेगा, जैसे आपने यहां पे ऐड किया था। ये एरर नहीं चेंज होगी, एरर चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, दोनों के केस में सिर्फ ऐड ही होनी है। तो एक नोट लगा लीजिए कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर ऑलवेज एडेड, नोट लिख लीजिए। इन केस of addition and subtraction error are always added। तो अपना दिमाग मत लगाइएगा कि सोचे सब्ट्रैक्ट कर दें, सिर्फ ऐड होती है एरर। मैंने इससे पहले बताया था, जैसे कभी भी एरर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा हो माइनस करके कुछ भी, जैसे कुछ भी लिखा हो माइनस नहीं, तो आप इसका जब भी वैल्यू रखेंगे प्लस करके ही रखेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें यहाँ पे एरर की मैग्नीट्यूड चाहिए। समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड मतलब जिसके बारे में बोले मैग्नीट्यूड मतलब उसकी सिर्फ प्लस वैल्यू चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.2 ही आएगा। जैसे मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो 0.2 ना कि 0. माइनस का मतलब माइनस 0.2 नहीं होगा। बोलिए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलिए आगे बढ़ना। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए हेडिंग लगा लिया मल्टीप्लिकेशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा हलवा नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ देखिए जैसे आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ एक रेक्टेंगल का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है ये होता है L इंटू बी। एक एग्जाम्पल लगाने जाइए, एक एग्जाम्पल पकड़िए। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में क्या होगा, अब इसको आपको एरर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? एरर के फॉर्म में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए। और समझ जाइए ये एरर है और ये मीन वाली वैल्यू, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है ना, बताया जो प्लस माइनस के इधर होती है लेफ्ट साइड, वो होती थी मीन वैल्यू, तो ये वही है। और ये डेल्टा ए क्या है, ये मीन ऑब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब एल लिखा है, इसमें भी इसको ऐसे कर दीजिए डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये मत पूछिए कैसे आया, बस इतना समझिए ऐसे लिखा है डेल्टा एल अपॉन एल। अब इंटू लिखा है, जब भी इंटू हो या डिवाइड में हो दोनों के केस में प्लस ही लगना है। जैसे यहां ये लिखा है इंटू में तो उसको प्लस कर दिए, डेल्टा बी क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी। बोलिए ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके सामने दिया एग्जांपल 2, कोई ये दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू डेल्टा एल। बोलिए डेल्टा एल मेरे साथ बोलिए बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल, फिर इंटू लगा था तो प्लस लगा दिए, फिर डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच। ये क्या था, एच था, तो इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एच अपॉन एच।
क्लियर हो गया? बोलिए। अब समझिए, ये फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ, फ्रैक्शनल एरर इन हाइट। बोलिए, क्या क्लियर हो गया? अच्छा, इसी में अगर मैं 100 इंटू कर दूं, इसी में अगर मैं 100 इंटू कर दूं तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन ऑफ वॉल्यूम। यहां पे भी 100 इंटू कर दूं, यहां पे अगर मैं 100 इंटू कर दूं तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन लेंथ। ऐसे सब में हो जाएगा। अब वो चीज समझाएंगे आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्लियर हो गया आपको? क्या क्लियर हो गया? बोलिए, आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर हो गया था। अब पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ एरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिवीजन ऑफ एरर। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, डिवीजन। तो डिवीजन में आपको कैसे पढ़ना है देखिए। जैसा आपके सामने कोई लिखा है ए इक्वल टू पी सी डी, कोई भी वेरिएबल लिखा मान लेते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोलिए, आप क्या करेंगे इसके लिए? आप लिखेंगे डेल्टा ए। क्या लिखेंगे? डेल्टा ए। क्या लिखेंगे? डेल्टा ए। जैसे ये लिखा है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा ए। अभी आप डिवीजन को भूल जाए, जैसे ये आपके साथ इंटू है तो उसको पहले करते हैं। चलिए, ये लिखा है हमें डेल्टा पी अपॉन पी, ये दोनों के बीच में क्या है? इंटू है। इंटू है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? प्लस लगाइए, डेल्टा सी अपॉन सी। अब बताइए डी क्या है? डिवाइड में, तो आप क्या करेंगे? माइनस, जो कि गलत है। चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, दोनों के केस में सिर्फ ऐड होना है। जैसे चाहे आपने पढ़ा था सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, दोनों के केस में एरर क्या होती है? ऐड होती है। ऐसे यहां पे भी ये डिवाइड में है डी, तो यहां पे माइनस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। डेल्टा डी अपॉन डी। बोलिए, क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? हाँ, यहां डेल्टा ए के नीचे ए भी तो लगाना होगा। बोलिए, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन से। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल, ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हो कोई चीज x इक्वल टू पी क्यू आर लिखी हो, पी क्यू आर लिखी हो, और यहां पे इसके पास पावर लगी हो 2, और यहां पे लगी हो 5, और यहां पे लिखी हो 3। अब ये पावर वाला केस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बताया आपको करना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? इसको कहां करते हैं? यहां लिखते हैं। एक्स की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। फिर पी लिखा है, पी लिखा है, तो आप क्या करेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी। और इसकी पावर को मैंने कहा था मल्टीप्लाई वाले केस में कि आगे फेंक दीजिए, आगे फेंक दिए। फिर दोनों क्या है? क्यू और पी क्या है? इनटू में, तो प्लस करिए। अब क्यू क्यू की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। और जो इसकी पावर है 3, और जो इसकी पावर है 3, इसको कहां फेंक देंगे? आगे फेंक दीजिए। अब ये डिवाइड में, तो क्या करना है? तब भी ऐड करना है आर को। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर अपॉन आर। पावर क्या थी? 5 थी, तो पावर को आगे लिख दीजिए, इंटू में 5। बोलिए, क्या क्लियर हो गया आपको ये बातें? बोलिए। अच्छा, यहां पे कोई बोल देता इस केस में या इस केस में कोई बोल देता कि आप इसकी परसेंटेज एरर निकालिए। क्या निकालिए? परसेंटेज एरर। क्या निकालिए? एक्स की परसेंटेज एरर। तो आप क्या करते? भाई इसी में 100 इंटू कर देते तो बन जाती परसेंटेज एरर ऑफ एक्स। क्या करेंगे आप इसकी? एक्स में ध्यान से देखिए, इसी डेल्टा एक्स बाय एक्स के केस में परसेंटेज एरर बन गई। भाई 100 से इंटू कर दिए फ्रैक्शनल एरर में, तो परसेंटेज एरर बन गई एक्स की। ऐसे ही पी के केस में भी 2 लिखा है, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू।
प्लस 5 डेल्टा आर अपॉन आर बोलिए। जैसे ये परसेंटेज एरर बन गई पी की, परसेंटेज एरर बन गई क्यू की, और अब यहां से जगह नहीं तो मैं यहां से लिख रहा हूं प्लस क्या हो जाएगा, आगे बस 5 लिखा है लिखने दीजिए, और क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जगह नहीं है, यहां पे जगह नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, यहां से लिख देता हूं। जैसे ये लिखा इसी लिखेगा ऐसे लिख दिए प्लस 5 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। बोलिए परसेंटेज एरर एक्स की हो गई, परसेंटेज एरर पी की हो गई, परसेंटेज एरर क्यू की हो गई, परसेंटेज एरर आर की हो गई। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जैसा आपको दिया होगा परसेंटेज एरर एक्स की कितनी है 5%, पी की कितनी है 2%, परसेंटेज एरर दी होगी पी की 2%, तो आगे 2 भी लिखा तो क्या करेंगे आप 4 इंटू कर देंगे तो 4% हो जाएगा इसका पूरा। ऐसे इन सबकी वैल्यू जो आगे वीडियो में ये आप सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि वीडियो की लेंथ बहुत से बहुत छोटी रखें, और एक नेक्स्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, जेई के भी हैं और नीट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब तो करेंगे ही, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड के हैं, नीट के हैं, जेई के हैं। बोलिए, तो मैं अब वीडियो को करता हूं एंड।